23वां अध्याय सुषुमार चक्र वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, स्पर्थित मंडल के आगे 13 लाख योजन दूरी पर विष्णु पद है, जहाँ उतान पद के पुत्र ध्रुव रहते हैं, जिनकी अग्नि इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदि बड़े ही प्रतिष्ठित पूर्वक प्रदक्षिणा किया करते हैं। प्रलय व्रत के से ये सबको अवलंब है। यही काल चक्र और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतियों चक्र मत्स्यकार होने से शिशुमार चक्र कहा जाता है। यही चक्र भगवान का स्वरूप है, जिसके पुच्छ भाग में है ध्रुव, नीचे के भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और यम स्थित है। उसकी पूंछ के मूल में धाता और कमर में सप्तऋषि स्थित है। उस शिशुमार चक्र के दाहिने बाजू पर पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ नक्षत्र तक 14 दक्षिणयान नक्षत्र कल्लिपत है, जिसके पृष्ठभाग में अजीविथि और पेट की ओर आकाशगंगा स्थित है। पुष्प और पुनर्वसु कर्म से दाएं और बाएं तथा कटी के मध्य में कर्म से आर्द्र और अश्लेषा दाएं और बाएं तथा उसी प्रकार सभी नक्षत्र उसके यथास्थान बाएं दाएं स्थित है। यह भगवान विष्णु का सर्व देवतामय रूप है, जिससे नित्य संध्या समय ध्यान और स्मरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है, ऐसा उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। 24वां अध्याय पाताल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सूर्य के 10,000 योजन नीचे राहु है, जो पहले नीच दैत्य था, परंतु भगवान की दया से फिर ग्रह हो गया। यह सिंह का पुत्र इस योग नहीं था, तथापि भगवान की कृपा से कौन क्या नहीं हो जाता है। सूर्य का मंडल 10,000 योजन तप्त मंडल का है, और चंद्रमा 12,000 योजन तप्त मंडल है। राहु के 13,000 है। राहु से सूर्य थोड़ी ही दूरी पर है। इसी से यह अपने पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने के लिए दौड़ जाता है। इसका तेज बड़ा ही असर है। अब इसी सूर्य और चंद्रदेव की रक्षा के लिए भगवान अपने सुदर्शन चक्र को वहाँ रखा छोड़ा है, जिससे उसके प्रकाश को वह क्षीण न कर सके। जब राहु दौड़कर उनको ग्रसने लगता है, तब वह चक्र उसे रोक देता है और वह ग्रस नहीं पाता और दूर ही ठहर जाता है। जब जितनी देर वहाँ ठहरा रहता है, उसी क्षण को लोग ग्रहण कहते हैं। राहु के नीचे 10,000 योजन पर ही सिद्ध आचरण और विद्याधरों के स्थान है, जिनके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच और प्रेतों भूतों की क्रीड़ा स्थल है। वहाँ तक वायु चलती है और वहीं तक मेघ रहते हैं। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, जिसमें हंस, बाज और तुरा और गरुड़ इत्यादि बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार मैंने भूमि के ऊपर पृथ्वी ऊपर की रचना तुमसे कही। अब नीचे की रचना सुनो। इस भूमि के नीचे 7 भट्टे हैं, जो प्रत्येक 10,000 योजन की दूरी पर है, जिनके क्रमशः नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल है। इन पतालों में सूर्य आदि ग्रहों के न रहने से वहाँ रात्रि दिन का विभाग नहीं है। वहाँ मड़ियों से अंधकार दूर होता रहता है। वहाँ व्याधि अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती है। 25वां अध्याय भगवान शंकरण देव की स्थिति तथा सत्वन। पताल की जड़ में जो भगवान की तामसी कला अंश है, उसी को अनंत देव संकर्षण कहते हैं। संकर्षण का अर्थ सबको खींचकर एकीकरण करना है। सहस्त्र सिर वाले जो शेष भगवान हैं, उनको सिर पर यह संपूर्ण भार एक सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। यह अनंत जी अपने
क्रोध को रोक कर सब लोगों को मंगल कामना से वहाँ स्थित रहते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्वादि उनकी सेवा तथा स्तुति किया करते हैं। उनके बल और अनुभव का ठिकाना नहीं है, फिर भी वे लोकों में हितार्थ और पृथ्वी के नीचे विराजमान है। वे बिना आधार के हैं, इस प्रकार के असीम पराक्रम वाले हैं। आप अपने एक ही रूप में अनेक प्रकार की सृष्टि के प्रपंच के धारणा किए हैं। यह आपकी बड़ी कृपा है, जो इतनी करके भी इस शुद्ध सत्वगुणी पूर्ति को धारण किए हैं। आप ही में यह स्थूल सूक्ष्म संसार भाषित हो रहा है। आपका नाम इतना मंगलमय है कि यदि कोई पतित भी आपके उन नाम को दूसरे से सुनकर भी कहे या यो ही संयोगवश कहे अथवा दुखी होकर भी कहे अथवा हंसी में ही कहे, तो उसके सब पाप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। तब मोक्ष का इच्छुक आपको छोड़ किसका आश्रय ले? हे हजार मस्तक वाले शेष भगवान, आप ही के सिर पर यह पर्वत, नदी, समुद्र और सब प्राणियों से युक्त भगोल अंडे के तुल्य रखा हुआ है। आप बड़े महान पुरुष है, आप अनंत है, आपके गुणों की कोई सीमा नहीं हो सकती। यदि हजार जिह्वा से भी कहे तो आपका यशोगान पूर्ण नहीं हो सकता है। हे भगवान, आपका प्रभाव अनंत है, आपके बल का अंत नहीं मिलता। आपका गुण और तेज असीम है। हे परीक्षित, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे चुका, अब आगे क्या कहूँ? अब वह कहो। 26वां अध्याय नरक वर्णन। राजा ने कहा कि हे महर्षि, लोकों का यह वैचित्र क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि कर्ता के त्रिगुणात्मक होने के कारण श्रद्धा के अनुसार कर्म की गतियों 3 प्रकार की है, जो सभी को तारतम्य से होती है। श्रद्धा के वैश्विक और कर्मफल का विचित्र प्रकार का होता है, जो निषेध के विषय अधर्म करने वालों को प्राप्त होता है, और इस प्रकार अनादि विद्या के से किए गए कामों के परिणाम स्वरूप नरक भी हजारों प्राप्त होती है, जिनका मैं विस्तृत वर्णन करता हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या नरक भी कोई देश विदेश है या त्रिलोकी के बाहर की कोई जगह है, यहाँ या अंतराल में कोई स्थान है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि त्रिलोकी के अंतराल में दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर भी में नरक है। उसी दिशा में अग्निश्वातिक प्रेतगण अपने वंशजों का भला चाहते हुए एकाग्रचित से भगवान का ध्यान करते हैं। उसी दिशा में भगवान पितृराज वयस्क प्राणियों के मरने के बाद जब उनके दूत अपने देश में लाते हैं तथा कृत निषेध कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गणों सहित यातना रूप दंड देते हैं। और इस प्रकार कोई नरकों की 21 गति कहते हैं कि हे राजन, रूप लक्षणों और सहित उनका नाम आगे वर्णन करूँगा। तमिश्र, अंध्रमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुक्रनमुख, अंधकूप, कृभु, भोज, संदर्भधस, सप्तश्रिभु, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पयोत, प्राणरोध, विषण, लालाभक्ष, सारमयोदान, अविची, अयपान, ये 21 और मनांतर से छाकर्ण, रक्षोकर्ण, भोजन, शूलप्रोत, दंदशुक, अवटक निरोध, पर्यावर्तन, शुचिमुख, ये 28 नरक विविध स्थान हैं। जो दूसरे के द्रव्य, वित्त या स्त्री का अपहरण करता है
उसको अति भयानक यम पुरुष काल पास बांधकर बलपूर्वक नरक में गिराते हैं। अवर खाना पीना बंद कर तड़न प्रताड़न इत्यादि नाना विधि यातनाओं से पीड़ित करते हैं। जिस नरक में सहसा गिरते ही मूर्छा आ जाती है वह ताम्रमिश्र नरक में ही है। वह अंधकार ही रहता है जो आदि करके स्त्री का भोग करते हैं। वे अंधता मिश्र से गिराए जाते हैं। वह जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे काटे जा रहे मूल्यवान वनस्पति का। इसलिए वह अंधता मिश्र कहा जाता है। जो शरीर आवर्धन पर मैं मेरा ये इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंबियों का पोषण करता है, वह उन वस्तुओं को यही छोड़कर अपने उस पाप का रौरव में पड़ता है जिन चीज़ों की जहाँ जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है वे जंतु यम यातना में प्राप्त उसको रूरू होकर उसी प्रकार पीड़ा देते हैं। अतः उस नरक में रौरव कहते हैं। रूरू यह सर्प से भी क्रूर जंतु नाम है। इस प्रकार जहाँ पेड़ पड़े हुए मनुष्य को द्रव्यादि नाम के रूरू केवल अपने ही देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं, वह महारौरव है। तथा इस लोक में जो उग्र मनुष्य पशु या पक्षियों को जान से मारता है उस निर्दयी पुरुष को मांस भोजियों से भी निंदित उस लोक में यमानुचर कुंभी पाक नरक में गर्म तेल में पकाते हैं। अगर जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है वह काल सूत्र नामक नरक में तांबे के 10,000 योजन गोल में बैठाया जाता है। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप्त होता रहता है और भूख प्यास से उसका शरीर भीतर और बाहर से जलता रहता है। वहाँ वह प्राणी से कभी बैठता कभी सोता नहीं, चेष्टा करता कभी खड़ा रहता और कभी दौड़ता है। जितने उस पशु के रोम होंगे उतने ही 1000 वर्षों तक वह वहाँ रहता है। जो आपत्ति न आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है वह पाखंडियों का आश्रय करता है। उसको यमदूत अशीपत्र वन में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब ताल वन के तलावर के समान पत्तों से दोनों ओर छिद्र होकर ही मैं मर गया। वो चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता और तथा वह स्वधर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं या जो ब्राह्मण शरीर के दंड देते हैं वे वहाँ शुक्रमुख नरक में गिरते हैं। जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं वैसे ही वहाँ पर बलवान यमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। तब वह आर्त स्वर करता है, कभी ऐसे मूर्छित होता है। यहाँ भगवान ने रक्त पराधी से ही जिनकी जीविका लगा दी है, ऐसे दूसरे को पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि को जो स्वयं ईश्वर की वृत्ति पाकर दूसरे को दुख जानकर भी व्यथा देता है, वह परलोक में उसके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वह वहाँ पर उन्हीं पशु मृग पक्षी सर्प आदि मच्छर जू खटमल मक्खी आदि जंतुओं के से जिनके
जिसके साथ द्रोह किया है सभी तरह से पीड़ित होकर निंद्रा और शांति सुख न पाकर बैठा भी न पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे क्योनी में जीव घूमता है, उसे कहीं अस्थाई जगह नहीं मिलती, जो यहाँ पर किसी को न देते हुए पंच यज्ञ न करके जो मिल जाए वही खा लेता है। वह कौवा है, वह यमलोक में त्रिभु भोज नामक नरकधाम में पड़ता है। वहाँ वह 100,000 योजन अग्निकुंड के में त्रिभु होकर गिरता है। कीड़ों ही उसको खाने पड़ते हैं और उसके कीड़ों खाते हुए इस प्रकार अकेले खाने वाले उसका पश्चाताप न करने से भुगता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए जो भी ब्राह्मण या अन्य किसी या सोना या रत्नों का अपहरण करता है, उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहों के चमटों से बेधते हैं। जो पुरुष यहाँ आगमय स्त्री के पास जाते हैं या स्त्री अग्मय पुरुष के पास जाती है, वहाँ यमदूत कोणों से मार कर तपे हुए पुरुष स्त्री प्रथमा आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार न करके सभी के साथ गमन करता है, उसको वहाँ यमदूत वज्रकंटकों से युक्त सोमर वृक्ष पर चढ़ाकर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष पखंडी होकर या मर्यादाओं से उल्लंघन करते हैं, वे मारकर वैतरणी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंडन के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर वहाँ जीवित रहते हैं। किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्ट मूत्र विप रक्त केश नख असंभवी चर्बी मांस वसा जिसमें बहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। जो यहाँ वृषलिप्त निर्लज होकर शौचारादि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हैं, वे भी मरकर विप विष्ठा मूत्र नाना कृत्यादि मलों से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं और उन्हीं अति विमत्स्य पदार्थों को खाते हैं। जो ब्राह्मण आदि कुत्ते गधे पालकर विहित कर्म छोड़कर ही हिंसा करते हैं, मृग्या करते हैं, वे यमलोक में नरक में गिरते हैं। वहाँ उनका लक्ष्य बनाकर यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। यहाँ जो दाम्भिक लोग केवल दंभमय यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं, उनको यहाँ वैसस नरक में गिराकर यातना देकर नरकों के स्वामी चिरते हैं। जो द्विज यहाँ सुक्रिया भार्या के सिवा अन्यत्र वीर्य पात्र करता है, उस कामी पापी को रेतकुल्या में गिराकर वहीं रेत वीर्य पिलाया जाता है। यहाँ जो लुटेरे आग लगाकर या विष देकर ग्रामों को या काफिलों को लूट लेते हैं, ऐसे राजा या सिपाहियों को वज्र के समान दांत वाले यमदूत के साथ 120 कुत्ते 10 एकदम खाते हैं। जो कहीं साक्षी में लेन देन में या दान में झूठ बोलता है, उसको मरने के बाद अविचीमान नरक मिलता है। वहाँ 100 योजन पहाड़ की चोटी से अत्यंत नीचे सिर करके वह गिराया जाता है, जहाँ पत्थर की भूमि जल जैसी दिखती है और उस प्रकार गिरने पर वह तिल की नाई टुकड़े टुकड़े हो जाता, किंतु मरता नहीं। इसी प्रकार वह बार बार ऊपर चढ़ाकर वहाँ पटका जाता है। और यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य उसकी स्त्री व्रत की स्थित हुए सुरा पीते हैं, उनको यमदूत नरक में ले जाकर उनके ऊपर पैर रख करके उनके मुख में बरवश अग्नि से गले हुए लौह द्रव्य डाल देते हैं। तथा जो यहाँ अपने ही को ही बड़ा समझकर स्वयं अदम होते हुए भी जन्म तप विद्या वर्ण आश्रम और आचरण इत्यादि से युक्त बड़े ही को ही महत्व नहीं देता, वह मरकर क्षार कद्म नामक नरक में सिर नीचे करके गिरा दिया जाता है और वह भीषण यातनाएं पाता है। जो पुरुष यहाँ पुरुषमेध करते हैं या पुरुष स्त्री पशु को खाते हैं, उनको वे पशु यम सदन राक्षस बनकर सैनिक के समान उनके सिर
को चिमटे से तोड़ कर उसका रक्त पीते हुए आनंदित होकर वैसा ही नाचते हैं और गाते हैं जैसे वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं। जो यहाँ किसी निरपराधी को गांव या जल में विश्वास से के उपाय से विश्वास कराकर उसकी जीने की चाह पर केवल खेल में सूल पर चढ़ाकर या फांसी देकर पीड़ा देते हैं, वे भी डरकर सूल या फांसी पर चढ़ाया जाकर भूखे प्यास पीड़ित रहते हैं और तीक्ष्ण चोंच वाले कंक वटकारी पक्षियों से चोट खाकर अपने पाप का स्मरण करते हैं तथा जो यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं वे मरने के पश्चात दनक दसुक नामक नरक में गिरते हैं। और वहाँ 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकार जैसे चूहे को खाते हैं, वैसे ही उन्हें खाते हैं जो इस लोक में प्राणियों को बांधकर या कोठे में अथवा गुट में बंद करके रखते हैं। उनको वहाँ उसी में बंद करके विषैले धुएं से संकेते हैं जो गृहस्थ यहाँ अतिथि अभ्यागतों को बार बार मानो जला डालेगा तथा इस तरह क्रोध कर पापी निगाहों से देखता है। उनकी आँखें नरक में वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध जबरदस्ती नोचकर निकालते हैं। जो यहाँ खुद को आढ़ समझता हुआ सदा टेढ़ी नज़र से देखता है, सभी से शंकित रहता है। अर्थ व्यय नाश की चिंता से हृदय वदन सूखा हुआ रहता है और शांति को न पाकर पिशाच के समान केवल पैसे की रक्षा करता रहता है। वह मर कर उस पैसे को उत्पादन वर्धन रक्षण के पाप से सूचिमुख नरक में पड़ता है, जहाँ इस वितगृह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों के समान सभी अंगों में सूतों के से सीते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक यमामल में है। उस सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप से जो अधर्मानुवती है वे ही गिरते हैं और धर्मानुवती स्वर्ग में जाते हैं। दोनों के अवशेष में यहाँ पूर्व जन्म पाते हैं। निवृत्त चरण मार्ग से तो पहले ही कह दिया है। यह अंडकोश 14 भागों में पुराणों का वर्णित है। साक्षात महापुरुष नारायण के माया गुणमय बृहत्तम रूप का वर्णन जो आदर से पढ़ता है या सुनता है, वह परमात्मा का जो आग्रह औपनिषदिक रूप है उसको श्रद्धा भक्ति से विशुद्ध बुद्धि होकर जानता है। सूक्ष्म के समान भगवान के स्थूल रूप को भी सुनकर अति स्थूल में स्थित अपने मन को बुद्धि द्वारा धीरे से सूक्ष्म में ले जाता है। हे राजन, भूमि द्वीप वर्ष सरित पर्वत आकाश समुद्र नरक ज्योति गण और लोक इनकी रचना मैंने आपसे कह दी। यह समस्त जीव समूहों का आश्रयभूत परमात्मा का स्थूल शरीर है।